नो ज़मा मकीनो मकां। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग कसम खा के बैठे हैं कि आज हमें बोलना ही नहीं है। अगर किसी ने कसम खाई है तो तोड़ दो भैया, कफ़ारा मैं दे दूंगा। भाई हजरत इतना ही कर सकता हूँ। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां, तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए, बने दो जहां। तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह दहन में ज़बां, तुम्हारे लिए, बदन में है जान। तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बां। तुम्हारे लिए, हम सबकी ज़बां। तुम्हारे लिए, बिलारी के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों की ज़बां। तुम्हारे लिए, हर आशिक की ज़बां, तुम्हारे लिए, हर गुलाम नबी की ज़बां। तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां, तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए, बने दो जहां। तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां, तुम्हारे लिए, बदन में है जान। तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बां। तुम्हारे लिए, और सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत कातिए बिदअत रहबरे शरीयत और सुने इल्म की है चट्टान, बज़्म सुन्नियत की है पहचान। कौम से है पठान, नाम है अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतु वर रिज़वान। बरेली की सरजमीन से पैगम्बर आज़म की बारगाह में खराज तहसीन पेश करते हैं और तहरीर फरमाते हैं। उलमा स्टेज की तवज्जो और दुआ का तालिब। अल्लाह अल्लाह हम सबके इमाम अहमद रज़ा खान बरेली से पैगम्बर आज़म की बारगाह में खराज तहसीन पेश करते हैं। तहरीर फरमाते हैं, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की। सब लोग आलम तसव्वुर में बरेली चलते हैं, आला हजरत की चौखट को चूम कर मदीने शरीफ की जानिब लो लगाकर पैगंबर आजम की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं। या रसूल अल्लाह हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की। कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा। सीने पर रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद, सीने पर रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। आंख अता कीजिए, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए। जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। और काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। आइए हजरात अर्ज़ो मारूफ से पेशतर अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब पैगम्बर आज़म नूर मुजस्सम सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात हाकिमे अर्दो समावात बाइसे तख्लीक़े कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में
आगे से पीछे तक, पीछे से आगे तक, लेफ्ट से राइट तक, राइट से लेफ्ट तक, और अरबाब मिंबर सब मिलकर अपने आका की बारगाह में वालिहाना अंदाज में दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शादी के मुक़द्दस मौके पर इस प्रोग्राम को सजाया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस शादी में बेपनाह रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए, और जो निकाह कल होने वाला है अल्लाह उस निकाह को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ौजैन को निकाह के फ्यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। अल्लाह दोनों घरों में जो है बेशुमार बरकतें नाजिल फरमाए। आइए मैं सबसे पहले अपनी आदत हसना के मुताबिक हुसूल बरकत के लिए चंद अशार नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आप तक पहुंचा दूं। अच्छा, हाथ उठाकर बताइए कौन कौन मेरी नाते पाक सुनना नहीं चाहता है। सब लोग यकीनन सुनने के लिए ही बैठे हैं हजरत, आप आए हैं तो सुनने के लिए ही आए हैं, लेकिन मैं आपको आजमाना चाहता था कि कितने लोगों की तवज्जो मेरी तरफ है। मचल कर कह दें एडवांस में सुभान अल्लाह, और अकीदत से बोलें या रसूल अल्लाह। मचल कर कहें या गौस अल मदद। मैं मतलब पहुंचाता हूं, और आप हजरात की तबीयतों को भापने के बाद मैंने इस कलाम का पढ़ने के लिए इंतखाब किया है। आप हजरात सुनेंगे, आपकी हसीन समातों को देखने के बाद मैं ये फैसला करूंगा कि इस कलाम का इंतखाब करने में मैं किस हद तक कामयाब हूँ। उलमा स्टेज की तवज्जो का तालिब, आप देख रहे हैं कि उलमा इकराम स्टेज पर जलवा फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह इनमें का हर आलिम, हर शायर, हर मुकर्रिर ऐसा है जिस स्टेज पर चला जाता है कामयाबी का जामिन होता है। लेकिन ये इन सब की जर्रा नवाजी कि इन्होंने मुझ नाचीज हकीर फ़कीर को मौका दिया। अल्लाह इन सब को खूब उरूज व इर्तिका अता फरमाए। अल्लाह इन सब को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की, कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दें भाई साहब, मैं मतलब पढ़ता हूँ, मुलाहजा कर लें। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। अभी तक मजमे में से नारा नहीं लगा है, और मैं देखना चाहता हूं कि आप में से किसी को नारा याद है या नहीं है। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई ज़रूर मेरा भाई जो है वो नबी की नात का शेर सुन के नारा लगाएगा। मैं मतला का पहला मिसरा पढ़ता हूँ, मुलाहजा करें। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। आप भी मेरे साथ पढ़ लें। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और हजरात मतला के बाद हकीकत पर मबनी अगला शेर भी आप मुलाहजा कर लें। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का। आप हजरात कंफ्यूज हो गए कि यार नाजिम रजा खलीली साहब ने कैसे मौलाना को बुला लिया। सारी दुनिया कब्र से डरती है मगर ये डरता ही नहीं। तो मैं कब्र से और पुलसिरात से क्यों नहीं डरता हूं, आप वजह मिसरे सानी में मुलाहजा करेंगे, और जब आप वजह मुलाहजा करेंगे तो इंशाअल्लाह आप तड़प जाएंगे। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह,
जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का, न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का। मदद को है रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। मदद को है रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। जिंदाबाद। माशाअल्लाह। अब महसूस हुआ कि जैसे प्रोग्राम शुरू हो रहा। कदम रख पढ़कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। बड़े खुश होकर इस्माइल यूं इब्राहीम से बोले, बड़े खुश होकर इस्माइल यूं इब्राहीम से बोले। ज़िबाह कर दो खलीलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। ज़िबाह कर दो खलीलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और हजरात अगला शेर भी आप तारीख की रोशनी में मुलाहजा कर लें। आइए भाई, आइए नाजिम भाई, आइए। माशाल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहन बहनों को पीटा, अल्लाह अल्लाह। बहन से यूं उमर बोले, बहन बहनों को पीटा, बहन से यूं उमर बोले। पढ़ा दो मुझको इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। तकबीर, दोनों हाथ उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब किबला रामपुरी। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, पढ़ा दो मुझको इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और हजरात मैं ये चाह रहा हूँ कि एक शेर आप सबकी तरफ से आप तक पहुँचा दूँ, वरना आप सुबह को खलीली साहब से शिकायत करोगे, बोले यार इतने सारे उलमा आए, सब ने अपनी तरफ से पढ़ा, बड़ा बड़ा अच्छा पढ़ा, हमारी तरफ से किसी ने नहीं पढ़ा। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक शेर आप सबकी तरफ से आप तक पहुँचा दूँ। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तानों की महफिल है। अल्लाह 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 अल्लाह। ये दीवानों की महफिल है, ये
मस्तानों की महफिल है, पढ़ो सब मिलकर सल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सब मिलकर सल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रिज़वानाते लिखना पढ़ना सब है रब की अता, रिज़वानाते लिखना पढ़ना सब है रब की अता, सुनाओ नाते हबीबुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। सुनाओ नाते हबीबुल्लाह, जो होगा देखा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अभी मुझसे कबल आपने खलीली साहब से बड़े बड़े अच्छे अशार समात किए, आप ही की बस्ती के, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे हिंदुस्तान में आपकी बिलारी का जो है नाम रोशन कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें नज़र बद से भी बचाए और अल्लाह इन्हें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की, कामयाबी, कामरानी अता फरमाए। अल्लाह इन्हें उरूज व इर्तिका अता फरमाए। ये तो इन्होंने बड़े मुख्तसर शेर पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता रहता हूँ। इनके पास अशार का एक पूरा पिटारा है, और जब इनका पिटारा खुलता ना तो पूरी रात भी अशार पढ़ते रहेंगे, मगर अशार कम नहीं होंगे। हाँ, तो इन्होंने पढ़े थे खलीली साहब दो चार, मैं भी अपने नहीं बल्कि सरकार आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी बरेली की सरजमीन से गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अशार तहरीर फरमाते हैं। वो आप मुलाजा कर लें, तवज्जो मेरी तरफ करें। वाह, थोड़ी सी इसकी बेस बढ़ा दें। वाह, लफ्ज़ वाह समझते हैं? इंसान जब किसी हैरत अंगेज चीज को देखता है तो बेसाख्ता जबान से निकलता है वाह। इंसान जब किसी के हुस्न जमाल को देखता है तो बेलौस कह उठता है वाह। इंसान जब अल्लाह की कुदरत का नजारा करता है तो पुकार उठता है वाह। बिला तमसील आला हजरत ने जब गौसे पाक की सीरत को पढ़ा, आला हजरत ने जब गौसे पाक की करामत को पढ़ा, आला हजरत ने जब गौसे पाक के ज़ुहदो इत्तिका को पढ़ा तो बरेली से पुकार उठे वाह 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 वाह। क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह वाह वाह। क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, वाह। क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। आला हजरत ने ऐसे ही लफ्ज़ वाह नहीं बोल दिया, बल्कि जब आप बहजतुल असरार शरीफ पढ़ते हैं तो बहजतुल असरार शरीफ के अंदर आपको एक सबक, एक चैप्टर मिलता है। उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि सरकार गौसे पाक अल्लाह अल्लाह जब आप तकरीर फरमाते थे तो 70 हजार लोग आपकी तकरीर को सुनने के लिए जमा हो जाते। 70 हजार का कसीर मजमा। गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की एक और करामत ये कि आप बिना माइक के, बिना मशीन के, बिना लाउड स्पीकर के 70 हजार के मजमे में
आवाज पहुंचा देते। जिस तरह आपके करीब वाला शख्स बैठकर आपकी आवाज को सुनता था, इसी तरह 70,000 के मजमे में जो सबसे आखिर में बैठा होता वो भी आपकी आवाज को सुनता था। बगदाद शरीफ की सरजमीन है, जलसा सजाया गया है, तकरीर करने के लिए बुलाया गया। अल्लाह के मुकद्दस वली अब्दुल कादिर जिलानी को 70,000 से जायद का मजमा है। गौसे पाक की तकरीर हो रही है, सरकार गौसे पाक तकरीर फरमा रहे हैं। सामने एक अल्लाह के मुकद्दस वली बैठे हुए हैं जिनका नाम शेख अली बिन हीती है। अल्लाह अल्लाह, शेख अली बिन हीती गौसे पाक की तकरीर सुन रहे हैं और गौसे पाक तकरीर फरमा रहे हैं। एक भी जुमला मिस नहीं होना चाहिए। अगर तवज्जो से सुनेंगे अज़हान को तहारत हासिल होगी, कुलूब को तस्कीन मिलेगी, इंशाअल्लाह रूह को बालिदगी हासिल होगी। गौसे पाक तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 से जायद का मजमा आपकी तकरीर को सुन रहा है। इसी मजमे में एक और अल्लाह के वली बैठे हुए हैं जिनका नाम है शेख अली बिन हीती। शेख अली बिन हीती को गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी की तकरीर सुनते सुनते नींद आ गई। जैसे ही नींद आई, गौसे पाक ने अपनी तकरीर को रोका, स्टेज से नीचे उतरे और शेख अली बिन हीती के करीब आकर खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह, सामाईन हैरान है, उलमा हैरान है, अल्लाह अल्लाह, तमाम तर लोग हैरान है, मगर गौसे पाक का जाहो जलाल ऐसा किसी को हिम्मत व मजाल ना हुई जो आपको टोक देता। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोग हैरान, उलमा हैरान कि आज से पहले हमने हजरत को 12 तकरीर करते हुए देखा, आज से पहले हजरत के बहुत सारे खिताब हमने सुने, हजरत को बहुत सारे जलसों में तकरीर करते हुए देखा, मगर कहीं ऐसा नहीं हुआ कि आपने तकरीर को बीच में रोका हो, सामाईन के करीब आए हों और मुअद्दिबाना अंदाज में खड़े हो गए हो। आप चंद मिनट मजमे के करीब शेख अली बिन हीती के करीब खड़े रहे, चंद मिनट के बाद वापस स्टेज पर आए, जहां से तकरीर को रोका था वहीं से तकरीर को आगे बढ़ा दिया, तकरीर मुकम्मल फरमाई। उसके बाद सलाम हुआ, दुआ हो गई। आपके एक शागिर्द ने दामन अक़दस को थाम लिया, अर्ज करता है अल्लाह के मुकद्दस वली अब्दुल कादिर जिलानी, आपसे कदम कदम पर करामतों का ज़ुहूर होता है, आपका हर कदम हजार मसलिहतों के साथ उठता है। आज से पहले हमने बहुत जगह पर, बहुत सारे मकामात पर आपकी तकरीरों को सुना, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने तकरीर को रोका हो, स्टेज से नीचे उतरे हो, सामाईन के करीब आकर मुअद्दिबाना अंदाज में खड़े हो गए हो। हुजूर, आज आपने तकरीर को रोक दिया, मजमे के करीब आए, शेख अली बिन हीती के करीब आकर खड़े हो गए। इसके अंदर मसलियत क्या थी? जरा बात का थोड़ा सा खुलासा कर दें, बात को थोड़ा सा वाज़े कर दें, हम समझ नहीं पा रहे हैं। आज आपने तकरीर को बीच में क्यों रोका? गौसे पाक ने फरमाया शेख अली बिन हीती को बुलाया जाए। लोगों ने शेख अली बिन हीती को बुलाया। शेख अली बिन हीती गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुए। गौसे पाक ने फरमाया, ए शेख अली, ये बताओ, जब आप हमारी तकरीर सुन रहे थे आपके साथ क्या मामला हुआ? शेख अली बिन हीती कहते हैं, ए लोगों सुनो, अब्दुल कादिर जिलानी तकरीर फरमा रहे थे, मैं तकरीर सुन रहा था, तकरीर सुनते सुनते मुझे नींद आ गई। जैसे ही नींद आई, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। जैसे ही नींद आई, ख्वाब में सरकार तशरीफ ले आए। अब्दुल कादिर जिलानी ने तारीखी जुमले इरशाद फरमाए और फरमाया, ये लोगों सुनो, शेख अली बिन हीती हालत ख्वाब में मुस्तफा का दीदार कर रहे थे और मैं अब्दुल कादिर जिलानी हालत बेदारी में सरकार का दीदार कर रहा था। आला हजरत जब इस करामत को पढ़ते हैं, बरेली से पुकार उठते हैं, वाह क्या मर्तबा, ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 क्या मर्तबा, ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता
कुत्ता तेरा। अल्लाह अल्लाह। आला हजरत ने ऐसे ही लफ्ज़ वाह नहीं बोल दिया। सरकार गौसे पाक ने 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। नीचे मत पिलाओ चाय अभी, बस हजरत की आधा घंटा तक नीचे मत पिलाओ। हाँ, बाद में पिला दी भाई शाकिर भाई। हाँ, अब मुझे गौसे पाक की मोहब्बत का जाम पिलाने दो इन्हें। हाँ, पिएंगे, चाय पिएंगे या गौसे पाक की मोहब्बत? हाँ, हाँ, दोनों भी चल सकती है मगर थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। हाँ, चाय पिलवाएंगे आपको। आप सोच रहे होगे यार स्टेज वालों ने पी ली, हम रह गए। हाँ, तो आपको चाय भी इंशाल्लाह पिलाई जाएगी और जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। ज्यादा लंबी अगर आपका हो तो खत्म कर दूं। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, वाह वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। ए बिलारी के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, आज आप अपनी किस्मत पर जितना नाज करें उतना कम है। आपकी बस्ती में, आपके मोहल्ले में सिर्फ इतने ही मुसलमान नहीं है, बल्कि अल्लाह ने जिसको पसंद फरमाया वो इस महफिल में आकर बैठ गया। गौसे पाक ने जिसे पसंद फरमाया वो चलकर आ गया। मेरे आका ने जिसे पसंद फरमाया वो चलकर आ गया, वरना रब जिसे बुलाए वो ना आए। इतनी किसकी औकात, किसकी मजाल, जिसे मेरे आका बुलाए वो ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। जिसे गौसे पाक पसंद फरमाए वो ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। ए बिलारी के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, चंद बातें मैं और आपके गोश गुजार करूं और अपनी तकरीर को इख्तिताम तक पहुंचाऊं। अल्लाह अल्लाह, गौसे पाक ने 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। अगर मुझसे कहीं लफ्जिश होगी ये उलमा मेरी इस्लाह फरमाएंगे, बिल्कुल इसी जज्बे के साथ मैं हाजिर होता हूं। 40 साल ईशा के वजू से गौसे पाक ने फजर की नमाज पढ़ी। 40 साल तक आप रातों को सोए नहीं है। अगर सोते तो सोने से वजू साकित हो जाता, टूट जाता। अल्लाह अल्लाह, पूरी पूरी रात कयाम, पूरी पूरी रात रुकू, पूरी पूरी रात सुजूद। आपने अल्लाह की इबादत की, अल्लाह की बंदगी की, अल्लाह की इताअत की। एक दिन रब की रहमत ने पुकारा, ए मेरे बंदे अब्दुल कादिर, मांग मांग मांग, आज जो तू मांगेगा तुझे अता किया जाएगा। आप सजदे में चले गए, अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम, बारे इलाह, खालिक कायनात, मालिक कायनात, मेरी दुआ, मेरी अर्ज, मेरी इल्तिजा ये है, मौला जो मुझसे मोहब्बत रखे, जो इंसान मुझसे मोहब्बत करे, परवरदिगार आलम तू उसे जब तक मौत मत देना, जब तक उसे तौबा की तौफीक ना दे दे। इल्हाम हुआ, ए मेरे बंदे अब्दुल कादिर, हमने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है। दुनिया के अंदर जो इंसान तुझसे मोहब्बत करेगा, हम उसे जब तक मौत नहीं देंगे जब तक उसे तौबा की तौफीक अता ना फरमाए। अगर आप में से किसी को मेरी बात पर डाउट हो तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो तहकीक कर सकता है। बंबई के रास्ते पर एक शहर पड़ता है जिसका नाम है बुरहानपुर, और बुरहानपुर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सभी अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं। अक्सर लोग, पहले तो सब अहले सुन्नत वल जमात के थे, अब अगर कोई हो गया हो तो मैं कह नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह। और ऐसे आशिक़े गौसे आज़म हर महीने की 11 तारीख को सरकार गौसे पाक के नाम का लंगर करते हैं, लोगों को खाना खिलाते। एक दिन 11 तारीख थी, गौसे पाक के नाम का लंगर चल रहा था, लोगों को खाना खिलाया जा रहा था। एक ब्राह्मण, एक पंडित जी का बेटा गैर मुस्लिम आया और उसने मुसलमानों से कहा, भाई मैं काफी वक्त से देख रहा हूं, जब से मैंने होश संभाला है, आप लोग हर महीने की 11 तारीख को लोगों को खाना खिलाते हैं, क्या मामला है। मुसलमानों ने सोचा भाई खलीली साहब कि ये गैर मुस्लिम है, ब्राह्मण है, पंडित है, इसे क्या बताएं क्या बताएं। एक नौजवान ने कह दिया कि भाई हम हर महीने की 11 तारीख को अपने बड़े पीर की याद मनाते हैं। हर महीने की 11 तारीख को हम अपने बड़े पीर की याद मनाते हैं।
वो ब्राह्मण पंडित गैर मुस्लिम बोला भाई याद मनाने से क्या फायदा। मुसलमान जोश में बोले ये मत पूछ क्या फायदा, बल्कि ये पूछ के फायदा क्या नहीं है। उस नौजवान ने कहा, पंडित ने कहा, अगर मैं भी आपके बड़े पीर की याद मनाऊं तो क्या मुझे फायदा मिलेगा। मुसलमान बोले भाई अल्लाह की रहमत के खजानों में कोई कमी थोड़ी है, आजमा के देख ले, हो सकता है तुझे भी बरकतें मिल जाएं, हो सकता है तेरे भी खाते में कुछ आ जाए। अल्लाह अल्लाह, इसने 11 तारीख को सरकार गौसे पाक के नाम पर गरीबों को खाना खिलाया। इसने खाना खिलाया, अल्लाह ने इसके रिस्क में, इसके कारोबार में बरकत कर दी, इसका कारोबार तरक्की करने लगा। अब इसे गौसे पाक से मोहब्बत होने लगी। हर महीने की 11 तारीख को गौसे पाक के नाम पर गरीबों को खाना खिलाता, गौसे पाक के नाम से लंगर करता। अल्लाह अल्लाह, इसके घर वालों को जब पता चला ये पीराने पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर, गौसे समदानी, कुतुबे रब्बानी, शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी से प्यार करने लगा, मोहब्बत करने लगा, इश्क करने लगा। ए बिलारी के सुन्नी जिंदा दिल जियाली नौजवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आप अपना दिल किससे लगाते हैं? कोई यूट्यूब से दिल लगा बैठा है, कोई फेसबुक से दिल लगा बैठा है, कोई पूरी पूरी रात व्हाट्सएप से दिल लगा रहा है। और आप रास्तों में जाके देख लें, कोई जो है कान पे फोन लगाकर पूरी पूरी रात बात करके ना जाने किस किस से दिल लगा रहा है। अरे यार, दिल लगाना है तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा से ना लगाओ। अगर इन चीजों से दिल लगाओगे, जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ ना मिलेगा। आओ, जबान मेरी है, तरीका बुजुर्गाने दीन का है। अगर दिल लगाना है तो बगदाद के पीराने पीर से लगाओ। अगर तुम्हारा कनेक्शन बगदाद के पीराने पीर से जुड़ गया तो दुनिया और आखिरत में इज्जत तुम्हारी, मकाम तुम्हारा, इंशाअल्लाह दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। कयामत में गौस का दामन पकड़ के जन्नत में जाते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सरबला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। अल्लाह अल्लाह, एक गैर मुस्लिम, एक पंडित, एक ब्राह्मण गौसे पाक के नाम से हर महीने की 11 तारीख को गरीबों को खाना खिलाने लगा, लंगर करने लगा। उसके घर वालों को पता चला कि इसे मुसलमानों के पीर से मोहब्बत हो गई। इसके घर वालों ने रोका, रिश्तेदारों ने रोका। अल्लाह अल्लाह, हर चंद कोशिशें की गई, मगर इस नौजवान ने बोल दिया, ए मेरे घर वालों सुन लो, ए रिश्तेदारों सुन लो, ए पड़ोस वालों सुन लो, मैं तमाम दुनिया के लोगों को छोड़ सकता हूं मगर बगदाद के पीराने पीर का दामन नहीं। अल्लाह अल्लाह, घर वाले हैरान, अब कैसे रोकें जब सब लोग मजबूर हो गए। ये ना रुका। अल मुख्तसर जब तक जिया गौसे पाक की 11वीं करता रहा। अचानक बीमारी में मुब्तला हुआ, बीमार हुआ, चंद दिन बीमार रहा, उसके बाद इंतकाल हो गया। अब इसके घर वालों ने अपने मजहब के मुताबिक इसके क्रियाक्रम का इंतजाम किया। शमशान घाट में चिता तैयार की गई, इसकी अर्थी सजाई गई। अर्थी को उठाकर शमशान घाट ले जाया गया। अर्थी से इसकी लाशें को उठाकर चिता के ऊपर रख दिया गया। चिता में देसी घी डाला गया। अब इसके बाद जो पंडित जी थे, जब उन्होंने इस नौजवान की चिता में आग जलानी चाहिए तो आग नहीं जलती। आला हजरत ने ऐसे ही लफ्ज़ वाह थोड़ी बोल दिया। आला हजरत बरेली से बोल उठे, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सरबला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। पंडित जी आग लगा रहे हैं मगर आग नहीं जलती। और ज्यादा घी डाला गया मगर आग नहीं जली। जब आग नहीं जली, तमाम लोगों का मशवरा हुआ क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। मशवरा हुआ इस इलाके के जो सबसे बड़े पंडित जी हैं उन्हें बुलाया जाए। उस इलाके के सबसे बड़े पंडित जी को बुलाया गया और बताया गया कि एक नौजवान है, पंडित जी का बेटा है, पक्का ब्राह्मण है, लेकिन उसकी चिता में जब आग जलाई जाती है आग नहीं जलती।
उन बड़े पंडित जी ने इसके बाप को बुलाया और कहा कि भाई ये बताओ आपका लड़का करता क्या था। कहा ज्यादा नहीं, कुछ नहीं करता था, मुसलमानों के बड़े पीर से मोहब्बत करता था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मुसलमानों के पीराने पीर से मोहब्बत करता था। अल्लाह अल्लाह, पंडित जी समझ गए इसकी मोहब्बत बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब इसे दुनिया की आग तो क्या जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। मगर अगर पंडित जी सच बोलते तो हजरत लाखों लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते। अब पंडित जी ने अपना शैतानी दिमाग चलाया, शैतानी खोपड़ी खोली और पंडित जी ने कहा भाइयों ये मुसलमानों के पीर से मोहब्बत करता था, माज़अल्लाह इस वजह से इसे आगे वाली माता पाक नहीं कर रही है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या कहा? मुसलमानों के पीर से मोहब्बत करता था, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इस वजह से इसे आगे वाली माता पाक नहीं कर रही है। इस लड़के के बाप ने कहा कि पंडित जी अब क्या किया जाए। कहा इसे आग नहीं जलाएगी, इसके लाशे को उठाओ और पास में जो नदी बहती है उस नदी में बहा दो। इसके घर वालों ने लाशे को चिता से उठाया, नदी में बहा दिया, इसके लाशे को इधर दरिया में बहाया गया। उस वक्त के कुतुब हैं जिनका नाम है हजरत स्वाले, ये गौसे पाक के वालिद नहीं है बल्कि अपने वक्त के बहुत बड़े वली, और दूसरे एक स्वाले हैं जिनका नाम भी स्वाले। अल्लाह अल्लाह, ये अपने वक्त के कुतुब हैं। जब रात को ये सोए तो ख्वाब में गौसे पाक तशरीफ ले आए और फरमाया ए स्वाले, नींद से बेदार होने के बाद चंद लोगों को अपने साथ लेना, फला दरिया के किनार पर पहुंचना, एक नौजवान का लाशा दरिया में बहता हुआ आ रहा है, उसके लाशे को निकालो, तजहीज़ और तकफीन का इंतजाम कर दो और ऐलान आम कर दो, जो भी इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। आला हजरत बरेली से बोल पड़े वाह वाह वाह, क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। हजरत स्वाले नींद से बेदार हुए, दरिया के किनारे पर पहुंचे, चंद मिनट ठहरे थे, एक नौजवान का लाशा बहता हुआ आया, उसके लाशे को निकाला, तजहीज़ तकफीन का इंतजाम कर दिया गया। आपने ऐलान आम कर दिया, लोगों सुनो, रात ख्वाब में गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब में मुझे बशारत दी है कि जो भी इस नौजवान की नमाज जनाजा पढ़ेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह अल्लाह, लोग जोक दर जोक इस नौजवान की नमाज जनाजा में आए, नमाज जनाजा पढ़ाकर मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। हजरत साले फरमाते कि मैंने सोचा इस बंदे पर तहकीक की जाए, इस पर मालूमात जमा की जाए कि यार ऐसा ये कौन सा आशिक रसूल है कि जिसके जन्नती होने की बशारत अल्लाह के मुकद्दस वली अब्दुल कादिर जिलानी दे रहे। आप इंक्वायरी करने की गर्ज से जिस नदी में ये बहता हुआ आया था उस नदी की किनार किनार चल दिए। कोई गांव, कोई बस्ती, कोई कस्बा आता, आप लोगों से मालूम करते कि फला तारीख में फला दिन यहाँ से किसी को दरिया में बहाया गया था, लोग मना करते, आप आगे बढ़ जाते। आप इंक्वायरी करते करते, पूछताछ करते करते बुरहानपुर पहुंचे। जब बुरहानपुर पहुंचे तो लोगों ने बताया हाँ हजरत, यहाँ फला दिन फला तारीख में एक नौजवान के लाशे को दरिया में बहाया गया था। हजरत साले ने फरमाया वो नौजवान कौन था, कैसा था, क्या करता था? कहा हजरत पंडित था, ब्राह्मण था, गैर मुस्लिम था। अल्लाह अल्लाह, हजरत साले हैरान है कि यार जन्नती होने के लिए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना जरूरी, जन्नती होने के लिए अल्लाह की तौहीद का इकरार करना ज़रूरी, अल्लाह की तौहीद के लिए अल्लाह की तमाम किताबों पे ईमान लाना ज़रूरी। अल्लाह 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 जन्नती होने के लिए तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन गौसे पाक इसके जन्नती होने की बशारत दे रहे हैं। गाँव के बस्ती के लोग कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण था, पंडित था, गैर मुस्लिम था। आपने फरमाया बताओ तो सही ये करता क्या था? कहा हुजूर हमें ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, हाँ इतना जरूर था कि ये हर महीने की 11 तारीख को सरकार गौसे पाक की 11वीं मनाता था।
हर महीने की 11 तारीख को गौसे पाक के नाम पर लोगों को खाना खिलाता था। हजरत साले फरमाते हैं खाना खिलाना ठीक है, 11वीं मनाना अपनी जगह ठीक है, मगर भाई ये जब गैर मुस्लिम था, ब्राह्मण था, तो जन्नती कैसे हो गया? मामला कुछ समझ में नहीं आया। आप हैरान थे। अपनी बस्ती में पहुंचे, रात का वक्त हुआ, ईशा की नमाज पढ़ी, औराद व वज़ाइफ से फारिग हुए, रात को सोए। जब नींद आई तो ख्वाब में फिर गौसे पाक तशरीफ ले आए और फरमाया, ए साले परेशान क्यों होता है? मैंने तो पहले ही ऐलान कर दिया है, जो इंसान मुझसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उसे जब तक मौत नहीं देगा, जब तक तौबा की तौफीक ना दे दे। ए साले, वो ब्राह्मण पंडित गैर मुस्लिम जरूर था, मगर इसे सच्ची मुझसे मोहब्बत हो गई थी तो अल्लाह ने इसे मरने से पहले तौबा की तौफीक दे दी। इसने पढ़ लिया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए साले, वो भी जन्नती है, तूने नमाज जनाजा पढ़ाई है, तू भी जन्नती है, और जिसने इसकी नमाज जनाजा पढ़ी है अल्लाह ने उन सबको भी जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सरबला कोई क्या जाने कह कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मेरे भाई बिलारी के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, में आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। एक ब्राह्मण, एक पंडित, एक गैर मुस्लिम अगर गौसे पाक से सच्ची मोहब्बत कर ले, अल्लाह उसे जब तक मौत ना दे, जब तक तौबा की तौफीक ना दे दे, अल्लाह उसे जहन्नमी से जन्नती बना दे, अल्लाह उसे मरने से पहले ईमान की दौलत अता कर दे, तो क्या एक सुन्नी मुसलमान गौसे पाक से मोहब्बत करे, गौसे पाक से प्यार करे, गौसे पाक के नाम पर लोगों को खाना खिलाए, गौसे पाक के नाम पर लंगर करे, तो क्या अल्लाह ताला मुसलमानों को बीमारी और परेशानी से नजात अता नहीं फरमाएगा? अरे फरमाएगा नहीं फरमाएगा? सब गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं। अगर मैं आपसे गौसे पाक की मोहब्बत में कुछ मांगूं तो दे दोगे? बस हाथ जोड़कर मैं आपको गौसे पाक का वास्ता देकर आपसे मांगता हूं कि मेरे भाई आज के बाद नमाज कज़ा मत कर। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज, और हो सके तो हर सुन्नी मुसलमान या हर मुसलमान अपने चेहरे पर गौसे पाक का वास्ता देकर हाथ जोड़कर आपसे मैं अर्ज कर रहा हूं कि चेहरों पे दाढ़ियां रख लो। आज दुनिया अपनी पहचान बना रही है, मगर हजरत हम अपनी पहचान मिटाते चले जा रहे हैं। लोग चांद पे पहुंचने की बातें कर रहे हैं और हमारा जो मुसलमान नौजवान है वो अभी यूट्यूब से आगे निकलने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी आप रास्ते में जाके देख लें, नौजवानों के झुरमुट के झुरमुट लगे हुए होंगे और फेसबुक पे या यूट्यूब पे गाने या सीरियल या मूवी देख रहे होंगे। जब तक एमबी खत्म नहीं होगी नौजवान को नींद ही नहीं आती है। हम पूरी रात यूट्यूब पे सीरियल और मूवी देखने में तो गुजार देते हैं। क्या हमारी ज़िंदगी में कभी कोई एक ऐसी रात गुजरी कि हमने पूरी रात जागकर अल्लाह की इबादत की हो, कुरान की तिलावत की हो या पैगंबर आज़म पर दुरूद पाक पढ़ा हो? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। आज हमारी हालत तो यह है, कल शादी होने वाली है, आप देखना सुबह मेरी माएँ बहनें 8 बजे 9 बजे आईने के सामने खड़ी हो जाएंगी और मैं जुमला माजरत के साथ बोल रहा हूँ, बिल्कुल कल्लो हो, नाजिम भाई काली हो, काले तवे से मुकाबला कर रही हो, फाउंडेशन के इतने कोट चढ़ाएगी, इतने कोट चढ़ाएगी कि 1-2 घंटे के बाद उसका जो बच्चा है वो कंफ्यूज नजर आता है। जब ये औरतें अपने चेहरों पर फाउंडेशन लगाकर और मेकअप करने के बाद निकलती हैं, बच्चों से कहती हैं लल्ला इधर आ, लल्ला हैरान हो जाता कि या अल्लाह मेरी अम्मा तो कल्लो थी, ये भूरी औरत कहाँ से आ गई, नए से नए मेकअप। यार हंसने की बात नहीं है मेरे भाई, रोने की बात है। फुल मेकअप, और बाज ने तो मेरी बहन ने अपने शौहर की पूरी कमाई मेकअप में ही लुटा दी। मेरी बहनें अगर सुन नहीं हो तो गौसे पाक की वालदा फातिमा उम्मुल खैर का वास्ता देकर अर्ज करना चाहता हूं, ए मेरी बहन अपनी शौहर की मेहनत और गाड़ी कमाई को मेकअप पर ना उड़ा। काश तूने जितना पैसा मेकअप पर लगाया है इतना पैसा तूने अपने बच्चे की तालीम पे खर्च करके इसे हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन बनाया होता। और यार कितना अच्छा होगा हमारा बच्चा हाफिज कुरान भी हो और थाने का कोतवाल भी हो।
कितना अच्छा होगा हमारा बच्चा आलिम दीन भी हो और सीए का जिले का डीएम भी हो। ए नौजवानों, तरक्की करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो। आज हम रोते हैं कि सैयद साहब जिधर जा रहे हैं पिट रहे हैं, जिधर जा रहे हैं पिट रहे हैं, कोई हमारी सुनने वाला ही नहीं है। आपकी इतनी बड़ी बस्ती है बिलारी, हजारों मुसलमान रहते हैं, क्या कोई एक मुसलमान का बच्चा आईएएस बना? कोई आईपीएस? क्यों भाई? इतनी बड़ी बस्ती में बड़े बड़े अमीर लोग हैं, बना नहीं सकते? गौर करो यार, जब तक हम सिस्टम में घुसेंगे नहीं, सिस्टम को बदल नहीं सकते। हाँ, सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम के अंदर जाना जरूरी है। और जब हमारा तो पता लगा कि चौकीदार भी चौकी में नहीं है, तो हमारी कौन सुनेगा भी? फिर कह रहे हैं यार हमें ही गालियां बकी थी, हम ही पिटे थे और थाने में पैसे भी हम ही दे के आ रहे हैं। जब कोई है ही नहीं, अगर थाने में 20 पुलिस वाले हैं, 20 में से अगर 8 भी हमारे होंगे तो कोई सुनेगा नहीं सुनेगा हमारी? अरे भाई हमें इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा? फिर हम कहते हैं कि हम पे जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेरे भाई तरक्की करो, आगे बढ़ो। मैं अपनी माँ बहनों से कहूँगा, ये मेरी बहनों, खुदा के लिए मेकअप करने से कोई चेहरे पे नूर नहीं आता, मेकअप करने से चेहरे पर रौनक नहीं आती है। अगर ऐसा होता तो जितनी भी ये ब्यूटिशियन बनाने वाली फैक्ट्रियाँ ना सब बंद हो जाती, और जितने भी इंसान थे वो सब चेहरे पे मेकअप लगा लगा के खूबसूरत हो जाते। मेकअप करने से खूबसूरती नहीं आती है, बल्कि इसके बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट होते हैं। और डॉक्टर लोग बताते हैं, वो आपको कोई अगर स्किन का डॉक्टर अच्छे से समझा सकता है, मेकअप करने से चेहरे पर रौनक नहीं आएगी, लंबे लंबे सजदे करने से चेहरे पर नूर आएगा, कुरान की तिलावत करने से चेहरे पर नूर आएगा, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने से चेहरे पर नूर आएगा। मेरी माएँ बहनें सुबह आईने के सामने खड़ी हुई, फाउंडेशन के कोट चढ़ाए, टाइट लिबास पहना, हेयर स्टाइल बनाया, आईब्रो बनाई, आगे से पीछे दुपट्टा लटकाया, और माज़अल्लाह फिर गैर मर्दों के सामने घूम रही होती हैं। आप मुझे बताएं, अगर किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी गैर मर्दों के सामने बेपर्दा घूमती हो, क्या उसके घर में अल्लाह की रहमत होगी, अल्लाह की बरकत होगी? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। और हमारे नौजवानों की हालत क्या है? कल शादी में आप देखना, 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, अपनी चचेरी, मुमेरी, फुपेरी, खलेरी बहन बेटियों को तक रहे। ए नौजवानों, गैरत सो गई, हमीयत मर गई। एक नौजवान तो मुझसे कह रहा था, सैयद साहब कुछ लड़के तो मोबाइल नंबर कागज के टुकड़े पे लिख के जेब में डाल के ले जाते हैं कि कहीं मामला फिट हो, वहीं पर नंबर भिड़ा दे। ए मेरे भाइयों, जरा होश में आओ, जरा होश में आओ। जब हम खुद अपनी बहन बेटियों की इज्जतों के दुश्मन बन जाएंगे तो हमारी बहनों की इज्जतों की हिफाजत कौन करेगा? मेरी बहनें सुन रही हो तो मैं अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देकर अर्ज करना चाहता हूँ, कल को जब लड़का दूल्हा बने, अक्सर जगहों पर देखा गया जब लड़का दूल्हा बनता है ना, दूल्हा बनने के लिए बैठता है, माँ आएंगी, बहनें आएंगी, खाला आएंगी, फूफी आएंगी, अपने सर पे से दुपट्टा उतारा, लड़के के सर पे रख दिया। हमने कहा क्या हो रहा है? बोले लड़के के सर पे दुपट्टा रख के गीत गाए जाएंगे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने कहा ये मेरी बहन, तेरे बेटे को अल्लाह ने अच्छा खासा मर्द बनाया, तो इसके सर पे दुपट्टा उड़ा उड़ा के इसे क्या बनाने की कोशिश कर रही है? अरे दुपट्टे की जरूरत बेटे को नहीं है बल्कि उसकी माँ को है। दुपट्टे की जरूरत भाई को नहीं बल्कि उसकी बहन को है। दुपट्टे की जरूरत भांजे को नहीं बल्कि उसकी खाला को है। ए मेरी बहनों, जब आपका लाल कल दूल्हा बने, दुपट्टे मत उतारना, पर्दे में रहना। जितनी भी महरम औरतें हैं वो माँ आए, बहन आए, फूफी आए, खाला आए, गीत ना गाए जाएं, बल्कि ज्यादा भी ना हो सके तो 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना, अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, मौला हमारे बच्चे को दुनिया और आखिरत में इज्जत और आफियत अता फरमा। इधर तू कुरान पढ़ के दुआ करेगी और उधर अल्लाह तेरे घर में अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा देगा। दूल्हा बने लड़का तो अगर मर्द वहां पे हैं तो कोई भी औरत वहां पे ना हो, और ऐलान कर दिया जाए कि भाई अब हमारी जो माँ बहनें हैं वो दूल्हा के पास आ रही हैं, सब लोग घर से बाहर चले जाएं, तो जितने भी गैर महरम हजरात हैं उन्हें घर से निकाल दिया जाए। और फूलों का सेहरा, वो दूसरा वाला जो सेहरा उलामा फरमाते हैं कि वो बांधना जायज़ नहीं है, नोटों का हार गले में डालना जायज़ नहीं है, फूलों के हार डाले जाएं, फूलों का सेहरा सर पे सजाया जाए। और जब ये दूल्हा बन रहे हो तो इनमें से किसी आलिम दीन को बुला लेना, हाफिज साहब, कारी साहब को बुला लेना। लड़का दूल्हा बने, ज्यादा भी नहीं, कम अज कम 1 रुकू कुरान पाक का जरूर पढ़वाएं। उसके बाद अल्लाह की हम्दो सना के बाद नबी की नात हो जाए। अल्लाह अल्लाह। इधर ये साहब दूल्हा बन रहे, दूल्हा साहब का
परवेज भाई दूल्हा बन रहे होंगे, अल्लाह अल्लाह, इधर परवेज भाई दूल्हा बनेंगे, कुरान की तिलावत, दुरूद पाक, नात पढ़ी जाएगी, अर्श के फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम, बारे इला, खालिक कायनात, मालिक कायनात, बिलारी की सरजमीन है, तेरा एक बंदा आज दूल्हा बन रहा है, उसके सर पे सेहरा सजाया जा रहा है। मौला, आज जब लड़के दूल्हा बनते, कोई बाजे वाले को बुलाता है, कोई डंके वाले को बुलाता है, कोई नाचने वालियों को बुलाता है, मगर मौला तेरे इस बंदे ने, इसके घर वालों ने नाचने वाले को नहीं बुलाया, ढोल वाले को नहीं बुलाया, बाजे वाले को नहीं बुलाया, गाने वाले को नहीं बुलाया। अल्लाह अल्लाह फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला इन्होंने जब दूल्हा बना है तो तेरे बंदे से कुरान पढ़वाया है, नबी की नात पढ़वाई है, तेरे महबूब पे दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है, रब की रहमत पुकारेगी, ए फरिश्तों मैं अपने इस बंदे से राजी हूं, मैंने कुरान की बरकत से इन सब के गुनाहों को माफ फरमा दिया है। इधर लड़का दूल्हा बनेगा, उधर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। और जब भैया बारात में जाओ तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर अर्ज करूंगा कि बारात में जाके बदतमीजी मत करना। आप कहोगे सैयद साहब कैसी बदतमीजी? तो हमने बारात में देखा कि जब बाराती बारात में जाती है, अक्सर जगह की ये हालत है, गाड़ियों में जा रहे हैं हु हा हा करते हुए, अच्छा बारात तो बारात, पता लगा भी बस कहाँ जा रही है, वो कलियर शरीफ जा रही है, खूब हु हा हा करते हुए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? कलियर शरीफ जा रहे हैं, अजमेर शरीफ जा रहे हैं। अजमेर शरीफ जाते हुए रास्ते में आगरे का ताजमहल देखने के लिए बस रुक जाएगी, मगर मस्जिद के सामने नमाज पढ़ने के लिए बस नहीं रोकेगा। जल्दी चलो भाई, जल्दी चलो, देर हो रही है, देर हो रही है, देर हो रही है, नमाज वहीं चल के पढ़ेंगे। मैंने कहा है ना, जब फिर क्या कहते हैं सैयद साहब, कलियर शरीफ गए, अजमेर शरीफ गए, देवा शरीफ गए, मकनपुर शरीफ गए, बरेली शरीफ गए, मगर हमारी दुआ कबूल ना हुई। मैंने कहा भाई रास्ते में जाते हो नमाज पढ़ी थी? बोले नमाज तो ना पढ़ी थी, जल्दी हो रही थी, जल्दी जाना था, जल्दी आना था। मैंने कहा ए नौजवान, काश तू जब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में घर से चला था, अपने घर से गुनाहों से तौबा करता, नमाज का वक्त होता नमाज पढ़ता, तेरे जिक्र, तेरे जबान पर जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा होता, ख्वाजा की बारगाह में जाकर अर्ज करता, ए अल्लाह के मुकद्दस वली, मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, आज आपको गवाह बनाता हूँ कि मैं गुनाहों से तौबा कर रहा हूँ, आज के बाद मेरा कदम गुनाह की तरफ नहीं उठेगा। अल्लाह अल्लाह, तू जब ख्वाजा की बारगाह में जाकर सच्चे दिल से तौबा करता तो तुझे दुनिया ही नहीं मिलती, बल्कि तो अल्लाह तुझे आखिरत की लाजवाल नेमतों से भी माला माल। बारात में जाओ या किसी भी शादी में जाओ तो मेरे भाई खाने में खामी मत निकालो। आजकल ये ट्रेंड बहुत चल रहा, कितना ही अच्छा खाना बना लो, कोई ना कोई खामी निकाल ही देता। खलीली साहब एक जगह हम खाना खाने के लिए बैठे तो डोंगा आया था, जब ही एक साहब ने उसमें से थोड़ी सी सब्जी ले ली तो दूसरा नौजवान उस डोंगे को उठा के रहा, बोले भाई साहब गरम लियो। उसमें से डोंगे में से भाप निकल रही। मैंने, मेरे करीब एक साहब बैठे थे, मैंने पूछा यार डोंगा तो अभी आया है और इसमें से भाप निकल रही है, गरम गरम तो है डोंगा, इसके अंदर जो सब्जी है वो भी गरम है, और ये साहब कह रहे हैं कि गरम लियो। वो हंसे। मैंने कहा यार हंस क्यों रहे? बोले सैयद साहब आप भी यार बहुत सीधे आदमी हो। मैंने कहा हो क्या गया यार, बताओ तो सही। डोंगा अभी आया है, गरम है, भाप निकल रही है, कह रहे हैं गरम लियो। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, गरम गरम तो है सालन। बोले सैयद साहब गरम से मतलब यह है कि जरा साफ साफ सी बोटी लियो। बिरयानी की डिश अभी आई, दूर से दूर हाथ बढ़ा रहा, उसमें से लिया, इधर से चम्मच लगाया, इधर से चम्मच लगाया, इधर से चम्मच लगाया। बोटियां जितनी भी थी अपने आगे करीब, दूसरे वाले कहने बोले भाई साहब गरम बिरयानी लियो। गैरत सो गई, हमीयत मर गई। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तुम में से जब कई लोग एक जगह पर खाना खा रहे हो और खाने में गोश्त हो, उस गोश्त में जो बोटी तुम्हें पसंद हो तुम अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए छोड़ दो, लेकिन ए मुसलमान तेरी गैरत सो गई, हमीयत सो गई, तेरी गैरत मर चुकी है। एक बाप जब अपनी बेटी की शादी करता है 4 साल 5 साल पहले से रुपया पैसा जमा करना शुरू करता है और 4 साल 3 साल 1 साल 2 साल आगे तक का कर्ज ले लेता है। मेहनत कर करके अपने लिए नया कपड़ा नहीं लाया, सर्दियों में फटी हुई जैकेट से सर्दियां गुजार दी। बेटी की शादी करूंगा, मेहमान आएंगे, खाना खिलाऊंगा। बारात गई, मेहमान आए, कोई कहता है कि इन्हें गोश्त सही
सही में नहीं मिला, हड्डियां ज्यादा दे दी, कोई कहता है चावल इसमें अच्छी क्वालिटी का नहीं है, कोई कहता है बिरयानी रूखी रह गई, इसमें रिफाइंड ज्यादा नहीं डाला, कोई कहता रिफाइंड ज्यादा डाल दिया। कभी तुमने गौर किया एक बाप जो अपनी बेटी की शादी कर रहा है, निकाह कर रहा है, 4 साल से उसने मेहनत करके रिक्शा चला के मजदूरी करके जंगल में गर्मी में तपती है धूप में मेहनत करके उसने पैसा कमाया, उस पैसे से तुम्हें खाना खिला रहा है, तुम खाना खाने के लिए गए, तुमने उसकी बेइज्जती करनी चाहिए। जो बोटी पसंद आई खाई, वरना टेबल के नीचे सरका दी। ए मुसलमान जरा होश में आ, जरा होश में आ, जरा होश में आ, मेरे नबी की सुन्नत पे अमल कर ले, खाना खा ले जैसा भी तेरे सामने खाना आया था, खाना खाता, खाने में खामी ना निकालता, चलते वक्त साहिब खाना से मुसाफा करता और कहता भाई खाना बहुत अच्छा था, खाना बड़ा लजीज था, खाना बड़ा उम्दा था। अल्लाह अल्लाह मेरा विजदान बोलता है अगर खिलाने वाला खुश हो जाता, उसका दिल खुश हो जाता, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे भी और उसके भी गुनाहों को माफ फरमा देता। मगर तूने तो खाना भी खाया और खाना खाने के बाद खा भी बाज इतना लेते हैं कि शाम को भी उनसे नहीं खाया जाता, फिर भी खामी निकाल रहे हैं। गोश्त अच्छा नहीं था, चावल अच्छा नहीं था, रोटी जल गई, रोटी कच्ची रह गई। मेरे सरकार फरमाते हैं कि खाने की चीज़ों में खामी ना निकालो। अगर तुम्हारे मिजाज के मुवाफिक खाना नहीं है, जितना खाना है उतना खाओ और खाकर जब चलो तो जिसने आपको दावत पे बुलाया था उसकी बुराई मत करो, उसके खाने में खामी मत निकालो, बल्कि उसका खाना जब तुम खा चुको अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, मौला तो इसके खाने में बरकतें डाल दे। परवरदिगार आलम इसने मुझे दुनिया में खाना खिलाया, तू इसे जन्नत की नेमतें अता फरमाना, मेरे भाई की बख्शिश और नजात फरमा दे, मौला इसके गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह अल्लाह चले थे दुआ करके साहिब खाना से मुलाकात करते, उसका दिल खुश करने के लिए कह देते भाई तेरा खाना बड़ा अच्छा था। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तुम में से किसी ने अगर मुसलमान के दिल को खुश कर दिया तो अल्लाह तुम्हें कयामत के दिन बिना हिसाब किताब के जन्नत अता फरमा देगा, बिना हिसाब किताब के अल्लाह ऐसे लोगों को जन्नत अता कर देगा। मगर याद रखना मेरे आका ने यह भी फरमाया कि जिसने किसी मोमिन के दिल को दुखाया, मोमिन का दिल दुखाने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आप खाना खाते हैं, खाना खाकर चले, उसके खाने में खामियां निकाली तो क्या वो आपसे खुश होगा या उसका दिल दुखेगा या नहीं दुखेगा? मेरे भाई खामियां बहुत सारी हैं। जहेज की लानत को छोड़ो, शादियों के अखराजात को कम करो, बिल्कुल जहेज मत मांगना, जहेज ना मांगना ये मौला कायनात की सुन्नत है और जहेज देना ये मेरे नबी की सुन्नत है। जहेज मत मांगो। अगर कोई बाप अपनी बेटी को कुछ दे तो मना मत करो, वो बाप बेटी का मामला है, मगर जहेज मांगने पर वालों पर अल्लाह की लानत होती है। जहेज मत मांगना। आओ अगर तुम्हें मांग रहा है तो मुझसे ना पूछो, बरेली चलते हैं, आला हजरत की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, ए हमारे इमाम आप हमारी रहनुमाई फरमाइए, हम किससे मांगे? आला हजरत की तुरबत से आवाज आएगी, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अगर मांगना है तो अपने आका से मांगो, इतना मिलेगा, दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी आबाद हो जाएगी। कहने के लिए बहुत कुछ है। मेरी माएँ बहनें मेकअप से बाहर निकलें, पर्दों में रहकर जिंदगी गुजारें। और मेरे भाई आप भी कंट्रोल करो, आपसे भी पूछा जाएगा, आपकी बहन आपकी बेटी बेपर्दा घूमती थी, तुम्हारी गैरत कहाँ गई थी? आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। इससे पहले कि मौत आए सब गुनाहों से तौबा कर लें, अल्लाह की बारगाह में झुक लें। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।